गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये पद्यांश चल रहा है और आपको हमने बताया था कि ये रामचरितमानस से उद्धृत है, अर्थात रामचरितमानस से लिया गया है, जो कवि तुलसीदास द्वारा रचित है। भक्ति काल के कवि तुलसीदास हैं और इन दोहों में चौपाइयों में बताया गया है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं उस समय की बात यहाँ पर बताई गई है। लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाती है, लक्ष्मण मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। इस कारण से राम विलाप करने लग जाते हैं। उसी समय की बात है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, आपको पिछले वीडियो में, कि जब भगवान राम बहुत विलाप करते हैं और मानवोचित वचनों को बोलते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि आधी रात हो गई है, किंतु हनुमान जी अभी जड़ी बूटी लेकर के, संजीवनी बूटी लेकर के नहीं लौटे हैं। इस प्रकार उन्होंने व्याकुल होकर लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे जो है पिछले वीडियो में आपको बताया है। आज हम उसी के आगे यहाँ से पढ़ेंगे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊँ न सुनि मम बच बिकलाई, जौं जनत्यों बन बंध बिछोहू, पितु बचन मनत्यों नहीं ओहू। उन्होंने इसके पहले बताया था, अपने लक्ष्मण के लिए उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते थे कि वह कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकता था और कोमल स्वभाव था और मेरे कारण पिता और माता को त्याग दिया और जंगल में रहकर सर्दी, गर्मी, धूप, तूफान आदि को भी सहन किया। इस प्रकार आपको बताया। उसके आगे, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊँ न सुनि मैं बच बिकलाई। हे लक्ष्मण, राम कहते हैं कि तुम्हारे मूर्छित होने पर ऐसा प्रेम करने वाला मुझे कहाँ मिलेगा, अर्थात कहीं नहीं मिलेगा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, इस प्रकार प्रेम करने वाला मुझे कहाँ मिलेगा। इस प्रकार से राम लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर व्याकुल होकर के कहते हैं कि तुम्हारे मूर्छित होने पर ऐसा प्रेम अब कहाँ है, अर्थात कहीं नहीं है। तुम उठकर मेरी व्याकुलता से युक्त वचनों को क्यों नहीं सुनते हो, उठ करके मेरे व्याकुलता से जो वचन हैं उनको क्यों नहीं सुनते हो, ऐसा राम जी बोलते हैं। जो जनत्यों बन बंधु बिछोहू, पितु वचन मनत्यों नहीं ओहू। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि अगर मैं जानता, यदि मैं जानता कि वन में अपने भाई से इस प्रकार बिछुड़ जाऊंगा, बिछो माने बिछुड़ जाऊंगा, अगर मैं जानता कि वन में अपने भाई से मैं इस प्रकार बिछुड़ जाऊंगा तो पिता के वचनों को मैं नहीं मानता। अर्थात पिता जी ने जो कहा था, कहने के अनुसार मैं तुम्हें वन में अपने साथ लाया हूँ, तो अगर पिताजी जो कह रहे थे कि लक्ष्मण को भी ले जाओ तो मैं नहीं लाता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। सुत पुत्र बित धन नारी स्त्री भवन घर परिवार। इस प्रकार राम अत्यधिक व्याकुल हो जाते। उन्होंने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संसार में, जग माने संसार, इस संसार में पुत्र, धन, नारी, घर और परिवार बार बार प्राप्त होते रहते हैं। हो ही जग बारहि बारा, बार बार प्राप्त होते रहते हैं। अस विचार जिहि जागहु ताता। हे भाई, हृदय में यह विचार करके तुम जाग जाओ, क्योंकि
तुम्हारे जैसा तात भ्राता, तुम्हारे जैसा भाई एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सहोदर माने होता है एक ही पेट से जन्म लेने वाले। यहाँ पर राम जी कहते हैं कि इस प्रकार हे भाई हृदय में यह विचार करके जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा भाई एक ही कोख से, एक ही पेट से जन्म लेने के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जथा पंथ बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फानी कारिबर करहीना। जिस प्रकार से वो राम लक्ष्मण मूर्छित होने पर व्यथित हो जाते हैं और वो पुनः कहते हैं, फिर से कहते हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी निर्धन है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से पंखे के बिना पक्षी निर्धन है, बहुत अति दीन है। मणि बिन फन करिबर करहीन, और मणि के बिना मणिधारी सर्प और सूंड के बिना हाथी निर्धन है। जिस प्रकार मणि के बिना सर्पधारी मणिधारी सर्प और करिबर करहीना, करिबर माने हाथी के बिना, वो हाथी बिना सूंड के निर्धन है। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, उसी प्रकार से हे भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन निर्धन है। असमम माने मेरा जीवन निर्धन है। जो जड़ दैव जियावै मोही, यदि भाग्य तुम्हें इस स्थिति में मुझे जिंदा रखता है, ये भाग्य ही मुझे इस स्थिति में जिंदा रखता है। तो इस प्रकार से आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।